मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ T3 एयरपोर्ट दिल्ली। साल की पहली ट्रिप और हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, वाइट कश्मीर देखने। प्लान कुछ ऐसा है कि विल स्टे इन श्रीनगर फॉर अबाउट 9-10 डेज़। स्टे श्रीनगर में ही है, उसके अलावा वहाँ से फिर विल मेक डे ट्रिप्स गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी T3 पे बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले T3 पे बड़ा हंगामा मचा हुआ था, टाइम लग रहा था लोगों को, तो इस चक्कर में जल्दी आके बैठ गए और हमें अंदर आने में मुश्किल से आधा घंटा लगा। तो हम यहाँ एयरपोर्ट पे बैठे हुए बोर हो रहे हैं। फ़्लाइट जाने में अभी 1.5 घंटा है, बट ठीक है, टाइम पास चल रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग गेट ऑन बोर्ड दी एयर इंडिया फ़्लाइट, वहाँ से पहुँचेंगे श्रीनगर। हम स्टे इन श्रीनगर फॉर फ्यू डेज़ एंड एक्चुअली कोई सेट प्लान नहीं है दिमाग में कि ट्रिप एग्जीक्यूट कैसे करनी है। अभी यहाँ से सिर्फ श्रीनगर जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बनती है ट्रिप। So, how to plan a trip to Srinagar in Kashmir in winter season? Winter में कश्मीर काफ़ी अलग होता है, as compared to the rest of the year. And if I'm to put it in very simple words, तो winter में अगर snow नहीं है तो कश्मीर इतना सीमित नहीं होता. So if you're planning to come to Kashmir in the winter season, the first thing that you should check is कि snowfall का prediction है या नहीं, and अपनी trip उसी हिसाब से you should plan. Otherwise, all that you will see is a very dull and cloudy and gloomy सा weather. Trees कोई पत्ते नहीं हैं, मतलब सूखे पेड़ खड़े हुए हैं, and it's not scenic at all. I mean, it looks very dull and very gloomy. अगर snow है, snowfall हो रहा है, पूरा white Kashmir, it looks pretty. Otherwise, boring. So if you're planning to come to Kashmir in winter, make sure you check the weather, see कि snowfall का prediction कब का है, and that's how you should plan your trip. अगर hotels की बात करें तो इन श्रीनगर सिटी काफ़ी सारे hotels winter season में बंद हो जाते हैं, and गुलमर्ग, पहलगाम साइड में hotels ऑपरेशनल रहते हैं, बट बिकॉज टूरिस्ट ज़्यादातर श्रीनगर में नहीं रुकते, तो काफ़ी सारे होटल श्रीनगर में विंटर सीजन में बंद हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे बंद हो जाते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं, बट कुछ बंद हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड एक्चुअली बुक योर स्टे इन एडवांस, अपनी आइटिनरी के हिसाब से वेयर यू आर प्लानिंग टू गो। जस्ट कॉल योर होटल एंड बुक योर स्टे इन एडवांस रादर देन अराइविंग ऑन स्पॉट एंड बुकिंग फॉर अ होटल। श्रीनगर में तो एक बार को फिर भी मिल सकता है होटल, बट गुलमर्ग, पहलगाम में ऑन द स्पॉट शायद होटल ना मिले, और मिले तो बहुत महंगा मिले, और अगर टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा है तो क्वाइट पॉसिबल कि श्रीनगर में भी शायद होटल ना मिले, क्योंकि एज आई सेड कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ ऑपरेशनल रहते हैं, तो अगर बहुत सारे टूरिस्ट हैं तो शायद होटल्स कम्प्लीटली बुक्ड हों। सो इट विल ऑलवेज बी बेटर दैट यू कॉल इन एडवांस, और विंटर में कश्मीर में आने से पहले जस्ट बुक योर स्टे। Best time to visit Srinagar in the winter season, in my opinion, will be any time, after January 10th till early March, because this is the time जब snowfall के chances सबसे ज़्यादा रहते हैं। दिसंबर में snowfall होता है, नवंबर दिसंबर में, but वो हल्का फुल्का सा powder type थोड़ा बहुत snow होता है, वो melt हो जाता है, it doesn't look good at all, और snow ज़्यादा टिकती भी नहीं है। It is usually जनवरी के फर्स्ट वीक में when it starts snowing heavily, तो जनवरी 10th के बाद you should plan your trip if you want to see snow and if you want to see snowfall. जनवरी 10th के बाद and early Feb, and जैसे जैसे फिर Feb प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे स्नोफॉल की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। मार्च होते तो एक बार दोबारा काफ़ी स्नोफॉल काफ़ी कम हो जाता है। So you should target between January 10th till Feb end if you want to see a lot of snow in Kashmir, if you want to see a white Kashmir.
गुलमर्ग खुला रहता है कम्प्लीटली, 12 महीने खुला रहता है, सो यू विल बी एबल टू गो एंड सी गुलमर्ग। पहलगाम खुला रहता है, यू कैन गो एंड सी पहलगाम। सोनमर्ग दिसंबर एंड तक खुला रहता है, जनवरी शायद फर्स्ट सेकंड तक भी शायद खुला रहे डिपेंडिंग ऑन द वेदर, बट होटल्स जो हैं सोनमर्ग में नवंबर तक सारे रैप अप हो जाते हैं। सो इफ यू आर विजिटिंग इन दिसंबर और अर्ली जैन यू मे बी एबल टू गो टू सोनमर्ग, बट वहाँ से फिर आपको दिन के दिन वापस आना पड़ेगा। दिसंबर अर्ली जनवरी में व्हेन इट स्टार्ट्स स्नोइंग हैवीली तो रोड जो है सोनमर्ग वाली कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनी फर्दर देन गगनगीर। इस वक्त आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि हम लोग कैसे सोनमर्ग पहुँच सकें, बिकॉज आज सोनमर्ग में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और सड़क बंद हो चुकी है, सो वी मे नॉट एबल टू गो टू सोनमर्ग एट ऑल। गुरेज वैली की बात करें तो गुरेज वैली भी नवंबर एंड दिसंबर मिड तक खुली रहती है। उसके बाद जब टुवर्ड्स दिसंबर एंड अर्ली जैन राजधान पास में बर्फ गिरने लगती है तो गुरेज वैली बंद हो जाती है विंटर सीजन में बाई रोड। यू विल हैव टू रीच देयर ओनली बाई एयर, एक हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाती है श्रीनगर से, बट यू विल नॉट बी एबल टू रीच गुरेज वैली इन द विंटर सीजन बाई रोड। जो दूध पत्री वाली रोड है वो भी दिसंबर एंड तक खुली रहती है। जब ज़्यादा बर्फ गिरने लगती है जनवरी स्टार्टिंग में तो वो सड़क भी बंद हो जाती है, विल नॉट बी एबल टू रीच दूध पत्री। यूसमर्ग का भी सेम सीन है, जब हैवी स्नोफॉल होने लग जाता है तो यूसमर्ग बंद हो जाता है, यू मे नॉट बी एबल टू गो देयर बाई रोड। अगेन यूसमर्ग दूध पत्री ये सारा वेदर पे डिपेंड करता है कि बर्फ़ ज़्यादा गिरनी कब शुरू होती है, बट यूजुअली जनवरी फरवरी में दूध पत्री यूसमर्ग बंद रहता है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट देयर बाई रोड एंड इट्स नॉट इवन सेफ। लोकल टैक्सी ड्राइवर शायद आपको कोई वहाँ ले जाने के लिए मान जाए, बट आई विल एडवाइज अगेंस्ट इट बिकॉज स्पेशली दूध पत्री काफ़ी खड़ी चढ़ाई है एंड वहाँ पे रोड वगैरह इट्स नॉट सेफ टू गो देयर इन द विंटर सीजन। यूसमर्ग की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यू मे बी एबल टू रीच अंटिल चरार शरीफ, बट चरार शरीफ के आगे जो है सड़क फिर बंद हो जाती है विंटर सीजन में जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो द्रांग वाटरफॉल जो कि एक्चुअली गुलमर्ग के रास्ते में ही पड़ता है, तंगमर्ग से एक सड़क कटती है द्रांग की तरफ, सो गुलमर्ग और द्रांग वाटरफॉल दोनों सेम डे हो जाएंगे। अगर बजट की बात करें सो विंटर ट्रिप टू कश्मीर इज़ गोइंग टू बी ए कॉस्टली अफेयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। गुलमर्ग और पहलगाम दोनों जगहों पर इस वक्त होटल रेट्स आसमान छू रहे हैं, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं, स्नोफॉल होता है, मतलब 10,000 15,000 पर नाइट तक वेरी एवरेज होटल्स भी पहुँच रहे हैं। पहलगाम एक होटल में मैंने कॉल किया था जो कि मुझे पता था काफ़ी एवरेज सा होटल है, वो भी इस वक्त 7,500 रुपये मांग रहा है पर नाइट के। So it's going to be a costly affair. So if you can afford it, yeah, then by all means book your stay in Gulmarg, Pahalgam and stay there for the night. It will definitely be worth it. But if you are planning for a budget trip, then my recommendation will be that you stay in Srinagar entire duration of the trip. और इन सारी जगहों पर you make a day trip. आप सुबह जाइए, जगह देखकर शाम को वापस आ जाइए and plan your stay in Srinagar only if you are on a budget trip. Public transport. विंटर सीजन में कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रिप प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज कैब्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे विंटर सीजन में तो एक्चुअली मार्केट्स भी 10-11 बजे तक नहीं खुलते, बिकॉज डे स्टार्ट्स लेट, तो उस हिसाब से कैब्स ऑल्सो स्टार्ट लेट। बस सिस्टम तो बहुत रेयर है ऑल ओवर कश्मीर, ज़्यादातर शेयर कैब्स टाटा सूमोज ही चलती हैं और विंटर सीजन में उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विंटर ट्रिप प्लान करना कश्मीर में काफ़ी मुश्किल होगा। इट कैन बी डन बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग और आपको एक कैब से दूसरी कैब, एक जगह से दूसरी जगह आपको हॉप ऑन करना पड़ेगा फ्रॉम वन कैब टू अनदर। ऐसा नहीं है कि आपको एक कैब श्रीनगर से डायरेक्ट गुलमर्ग या पहलगाम के लिए मिल जाएगी। अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो पहले आपको यहाँ से आई थिंक मागम पहुँचना पड़ेगा, मागम से दूसरी कैब लेके तंगमर्ग पहुँचना पड़ेगा, तंगमर्ग से फिर बस पकड़ के आपको गुलमर्ग जाना पड़ेगा। पहलगाम के लिए भी पहले यहाँ से आपको अनंतनाग जाना पड़ेगा, फिर पहलगाम से अनंतनाग से फिर आपको दूसरी बस या शेयर कैब पहलगाम के लिए पकड़नी पड़ेगी जो शायद मिले ना मिले। एज अ सेड फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल होगा। सो अ बेटर वे विल बी टू प्लान योर ट्रिप बाय अ प्राइवेट टैक्सी
जिनकी कॉस्ट विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, बट इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द मोस्ट comfortable way to do it. But it will add cost to your trip. And as I said earlier in the video, winter trip to Kashmir is definitely going to be a costly affair, and cabs will definitely be a major portion of that expense. Cabs and hotels. सो फाइनली वी आर इन श्रीनगर, और अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं शालीमार बाग के सामने। जो वो सामने है दैट इज़ शालीमार बाग, एंड इस तरफ यहाँ से हार्बन की तरफ सड़क जाती है जहाँ पे हमारा होटल है। तो यहाँ पर अभी छोटा सा मार्केट है, यहाँ वी जस्ट स्टॉप्ड टू गेट सम टी, एंड इसके बाद यहाँ से फिर वी आर गोना मूव टू आवर होटल आफ्टर अ ब्रीफ ब्रेक। अगर कपड़ों की बात करें कि क्या कपड़े पैक करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है सारे सर्दी के कपड़े पैक करने हैं। श्रीनगर में ही डे टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। रात में -7, -8 तक, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीनगर सिटी तक टेम्परेचर चला जाता है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पर, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर और भी लो होगा, मतलब इतना कम चला जाता है टेम्परेचर कि पानी जम जाता है पाइप्स में। तो मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ वुलन्स, वार्म क्लोथ्स, प्रेफरेबली ऐसी जैकेट्स जो विंड प्रूफ भी हों। और आई थिंक डिकैथलॉन वगैरह में वो टेम्परेचर के हिसाब से जैकेट्स मिल जाती हैं, कितने टेम्परेचर पर भी जैकेट वार्म रहेगी। सो यू मे वांट टू चेक ऑन दैट। वुलन सॉक्स, ग्लव्स, कैप, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेक श्योर देयर इज़ अ कैप। अगर आपकी जैकेट में हुडी है, कवर कर सकते हो, उसके बावजूद भी कीप अ कैप, बिकॉज हर वक्त हुडी लपेट के नहीं घूमोगे आप। सो मेक श्योर यू हैव अ कैप पैक्ड इन, वुलन, गुड वार्म कैप, वुलन सॉक्स, प्रेफरेबली वाटरप्रूफ ग्लव्स, जूते, राइट। स्पोर्ट्स शूज़ मेरे हिसाब से मत लेके आना। ब्रिंग इन बूट्स जो थोड़ा एंकल लेंथ से ऊपर तक जाएं, ताकि वो अंदर जूतों में बर्फ़ ना जाए। और जूते ऐसे लेके आना जो वाटर रेजिस्टेंट हो, जो गीले ना हो। स्पोर्ट्स शूज़ लेके आओगे आप, वो बर्फ़ में आप कहीं वॉक करोगे, वो गीले हो जाएंगे, पैर गीले हो जाएंगे, एंड फिर परेशानी होती है। सो आई थिंक दैट्स इट। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पर बूट्स ऑलमोस्ट नी लेंथ बूट्स रेंट पे मिल जाते हैं, इफ यू डू नॉट वांट टू ब्रिंग इट। 150-250 रुपये वो पर डे का चार्ज लेते हैं, एंड यू कैन रेंट बूट्स एज वेल इन गुलमर्ग और पहलगाम अगर आपके जूते नहीं चल रहे हैं। बट when you are packing your luggage, see if you can bring in boots जो थोड़ा ankle length से ऊपर तक हैं, water resistance हो। Thermals important, पजामा वगैरह अगर रात के लिए पैक करना है तो प्रेफरेबली गर्म पजामे। एंड that's it। मतलब नेट ये है कि जब आप पैकिंग कर रहे हो, मेक श्योर यू आर पैकिंग द क्लोथ्स जो कि 0 और बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर जाए। ये एक जैकेट थी, मैंने श्रीनगर में आके ख़रीदी है, बिकॉज मेरे पास वो सारे दिल्ली वाले थोड़ा लाइट जैकेट टाइप्स थी। तो आई केम हियर, यहाँ पे सर्दी लग रही थी, तो आई एक्चुअली बॉट दिस जैकेट इन श्रीनगर सिटी ओनली, बिकॉज मेरी दिल्ली वाली जैकेट्स यहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, आप श्रीनगर में आके भी ख़रीद सकते हो, बट देन यू नीड टू नो किसी लोकल के पास में जो आपको किसी दुकान पर ले जा सके, जहाँ पे रीजनेबल रेट से आपको सब चीज़ मिल जाए, अदरवाइज महंगा पड़ेगा। सो प्रेफरेबली बाय योर होम टाउन। डिकैथलॉन वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाता है आई थिंक, बट इफ नॉट देन यू कैन बाय दीज जैकेट्स एंड बूट्स, रेंट बूट्स इन कश्मीर एज वेल। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप। कुछ खास एक्चुअली ट्रिप में हुआ नहीं आज के दिन। सुबह हम लोग दिल्ली से निकले, फ़्लाइट पकड़ी, 10 बजे के आसपास हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे, 10 सवा 10 के आसपास। हार्बन में एक होटल में बुकिंग थी,
वहाँ रुकने का प्लान था, बट कुछ कन्फ्यूजन के चलते वहाँ पर स्टे नहीं बन पाया. सो देन वी केम डाउन टू शालीमार एंड वंस अगेन आई एम स्टेइंग इन होटल ग्रैंड वैली इन, जहाँ पर मैं यूजुअली हमेशा रुकता ही हूँ श्रीनगर आता हूँ तो. एंड दैट इज़ इट. हम लोग यहाँ होटल पहुँचे एंड उसके बाद बहुत थके हुए थे बिकॉज उससे एक रात पहले सोए नहीं थे बिल्कुल भी. सो 2 बजे के आसपास सो गए. फिर देन शाम को 5 साढ़े 5 बजे, एक्चुअली 7 साढ़े 7 बजे उठे, गए, अभी डिनर किया, वापस आए, रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड उसके बाद अभी सो जाएंगे. कल फिर देखते हैं. मैं प्लानिंग टू विजिट दी ओल्ड श्रीनगर टाउन ओनली. श्रीनगर में ही रुकेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे. बट दैट इज़ इट. दैट वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप.